ओके, सो वियर वर वी। सो लेट्स से मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर करी और इस पीडीएफ में मैंने एक की लॉगर हाइड कर दी। अब इसका मतलब ये है कि अब लेट्स से आपको कोई नॉलेज नहीं है, फिर कोई भी यूजर है, तो जब उसने पीडीएफ ओपन करी तो पीडीएफ तो हो गई ओपन फोरग्राउंड में, मतलब कि उसके सामने। बट जब उसने पीडीएफ पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड में की लॉगर लॉन्च हो गया। इससे क्या हुआ, जो यूजर है उसको पता तो चलेगा नहीं कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। अब इतना तो वो स्मार्ट नहीं है कि सारी प्रोसेसेस चेक करता रहेगा। ओके, अगर कोई सिक्योरिटी का प्रोफेशनल है तो वो चेक कर लेंगे, बट अगर सिक्योरिटी के नहीं है तो वो नहीं चेक कर पाएंगे, राइट। तो इस केस में आपका एंटीवायरस काम आता है। एंटीवायरस क्या करेगा कि इस फाइल को चेक करेगा कि ये फाइल कर क्या रही है। लेट से आपके एंटीवायरस ने देखा कि फाइल ये पीडीएफ ओपन कर रही है, तो वो कोई बात नहीं, इसका काम है पीडीएफ ओपन। बट बैकग्राउंड में ये क्या कर रही है, की लॉगर एक्टिवेट हो रहा है। तो आपका जो एंटीवायरस है वही इस फाइल को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इस वायरस को हम कहते हैं ट्रोजन वायरस। ओके, ट्रोजन वायरस क्या होते हैं, ये इस एक ऐसे टाइप के वायरस होते हैं और या फिर मेलवेयर होते हैं, जिसमें आप जो फाइल होता है, जो मेलवेयर होता है, आप किसी इनोसेंट फाइल में हाइड कर रहे हो। लेट्स से आपने मेलवेयर एक पीडीएफ में हाइड कर दिया, इमेज में हाइड कर दिया, वीडियो में हाइड कर दिया, ऑडियो में हाइड कर दिया, तो ये मेलवेयर होते हैं। ओके, और जो आपका एंटीवायरस होगा उसको वहीं ब्लॉक कर देगा। तो ये एंटीवायरस के वो होते हैं, लाइक टाइप्स। ओके, अब इसको बाईपास कैसे करेंगे आप, अगर आपको करना भी है तो आप बाईपास कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको खुद ही कोड करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको उसकी सिग्नेचर बाईपास करने पड़ेंगे। सिग्नेचर कैसे कर सकते हैं बाईपास, आपको जो कोड करना है वो एकदम इनोसेंट, सॉरी, एकदम लाइक यूनिक वे में कोड करना है। ओके, लाइक कि आपकी जो फाइल है बिल्कुल इनोसेंट लगे, मतलब कि आपको ऐसे कोड करना है कि उस जो आपकी फाइल है वो कभी ऐसे कोड हुई ही नहीं हुई। ओके, लेट्स से आपको एक की लॉगर बनाना है, तो की लॉगर का कोड वही होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को एनकोड कर सकते हैं। ओके, और एक बार नहीं, तीन चार बार एनकोड करिए। पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक होती है वो यूज करिए। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि एक पॉलीमॉर्फिज्म होती है, एक पाइथन की टेक्निक होती है, लाइक कोडिंग होती है, मतलब कि प्रोग्रामिंग की एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कोड होता है उसको हाइड कर रहे हो। हाइड करने से क्या होगा कि जो यूजर है या फिर जो भी प्रोग्राम से आपका जो कोड है जो हिडन है वो देख नहीं पाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, तो मेन ये है कि आपको अपनी फाइल को बिल्कुल इनोसेंट प्रूफ करना है एंटीवायरस के सामने। तो आप यूनिक वे में कोड कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हैं, या फिर आप एनकोड कर सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे, अब की लॉगर का क्या बिहेवियर है, वो तो वही रहेगा, की स्टॉक को कैप्चर करना, उसका बिहेवियर तो चेंज नहीं हो सकता। तो बिहेवियर को आपको कैसे करना है, पहले तो अपना जो मेलवेयर है वो हाइड कर सकते हैं आप पीडीएफ के अंदर। सेकेंडली, अपने मेलवेयर को सुला दीजिए, लाइक उसको स्लीप पर लगा दीजिए फॉर 10 डेज, फॉर 11 डेज, फॉर 12 डेज, लाइक दिस। और जब वो आफ्टर 10 डेज हो जाएंगे, आपका जो मेलवेयर है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस वे में क्या होगा, आप उसका बिहेवियर ही चेंज कर रहे हो मेलवेयर का। तो इससे क्या होगा, जो एंटीवायरस है उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, और वो आपका जो वायरस है, मेलवेयर है, वो बाईपास कर लेगा एंटीवायरस। तो और भी बहुत सारी टेक्निक होती है मेलवेयर को बाईपास करने की। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कोडिंग में तो आप ये कर सकते हैं, लाइक कोड वगैरह। और सबसे जो फेमस मेलवेयर है, लाइक अगर आप क्रिएट करें तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो जो सबसे कॉस्टली हमारा मेलवेयर होता है वो होता है रेट, विच इज रिमोट ट्रोजन एक्सेस, सॉरी, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, मतलब कि जो आपको रिमोट एक्सेस देगा। ओके, तो ये सबसे लाइक हाईली वैल्यूएबल मेलवेयर होता है। अगर आप बनाते हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज परचेज करती है मेलवेयर, इलीगल वे से नहीं, लीगल वे से। कि लाइक आपने जो मेलवेयर बनाया, अब वो चेक करेंगी जो आपका मेलवेयर है, अब न्यू मेलवेयर है क्योंकि एंटीवायरस को बाईपास कर रहा है, तो अब वो अपने एंटीवायरस को और स्ट्रॉन्ग बना देंगे आपकी कंपनी वाले, अगर आपने जिसमें भी सेल किया है। या फिर अपने सिस्टम को चेक करेंगे आपके मेलवेयर के थ्रू कि उनका सिस्टम वल्नरेबल है आपके मेलवेयर के थ्रू या नहीं। तो ये सब लाइक आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये मेलवेयर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कितने टाइप्स के मेलवेयर होते हैं, वायरस के होते हैं, तो वो हम मेलवेयर उसमें मेलवेयर के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी के लिए आपको क्या करना है कि मेलवेयर बनाएंगे हम विंडोज के लिए, और मेलवेयर जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे एमएसएफ वेनम के थ्रू। एमएसएफ वेनम क्या है कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का ही पार्ट होते हैं, मतलब कि जो मेटास्प्लॉइट है इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट है एमएसएफ कंसोल जो हम यूज कर रहा था हमने कल। सेकंड एमएसएफ वेन, एमएसएफ वेनम पेलोड बनाने के लिए यूज आता है।
आपको मेलवेयर बनाना है, पेलोड बनाना है तो उसके लिए यूज़ आता है। ओके, या आप किसके लिए भी बना सकते हो, आप विंडोज़ के लिए बना सकते हो, एंड्रॉयड के लिए बना सकते हो, वेबसाइट के लिए बना सकते हो, सर्वर के लिए बना सकते हो, तो बना सकते हो। एमएसएफ कंसोल क्या है? उस मेलवेयर को एक्टिवेट करेगा। ओके, तो ये है, इसको पहले यूज़ करते हैं फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब क्या करना है? सिंपल है, पहले मेलवेयर बनाना है, फिर उसको शेयर करना है विंडोज़ में। विंडोज़ में जो भी यूज़र बैठा होगा वो एक्टिव क्लिक करेगा आपके मेलवेयर पे और आपको क्या मिल जाएगा? रिमोट एक्सेस उसकी विंडोज़ का, मतलब कि शेल मिल जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है? सिंपल, अपनी खाली ओपन करनी है, काफ़ी ईज़ी है और विंडोज़ हैक करना और एंड्रॉयड हैक करना काफ़ी ईज़ी है, स्पेशली एमएसएफ वेनम और एमएसएफ कंसोल के थ्रू। और ये जो एमएसएफ वेनम और एमएसएफ कंसोल है वो किसके पार्ट है? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के ही पार्ट हैं। ओके, तो आपको अपनी शेल ओपन करनी है। अब देखिए क्या करना है, आपको टाइप करना है एमएसएफ वेनम। ओके, सो मुझे इसको चेंज करना है, एमएसएफ वेनम हाइफन पी, पी फॉर द पेलोड। अब किसके लिए आप पेलोड बना रहे हैं? विंडोज के लिए, तो आपको टाइप करना है विंडोज। ओके, सो आपको टाइप करना है विंडोज मीटर ऑपरेटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। अब देखिए, आप पहले कौन सा कनेक्शन बना रहे हो? टीसीपी का कनेक्शन बनाओगे। अब टीसीपी का कनेक्शन हम क्यों बना रहे हैं? कोई बता सकता है? लाइक टीसीपी का ही कनेक्शन हम क्यों चूज कर रहे हैं? काफी अच्छा लाइक रीजन है इसके पीछे और आप सबको पता ही है। तो क्यों हम टीसीपी यूज कर रहे हैं कनेक्शन बनाने के लिए? क्योंकि इसलिए हम बना रहे हैं टीसीपी का कनेक्शन बिकॉज कि जो आपका कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन, अब टीसीपी क्या है? काफी कॉमन प्रोटोकॉल है। तो आपकी जो कोई भी फायरवॉल है आपके टारगेट पर कुछ भी है उसको आपके कनेक्शन को ब्लॉक नहीं करेगी, इसलिए हमने टीसीपी का कनेक्शन बनाया है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी है, रिवर्स। अब रिवर्स का मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास टू टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टू टाइप्स की शेल होती हैं। टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन, पहले हमारे पास है रिवर्स कनेक्शन एंड सेकंड वे बाइंड कनेक्शन। सो किसी को डिफरेंस पता है इसमें? रिवर्स क्या होता है और बाइंड क्या होता है? लाइक व्हाट इज रिवर्स कनेक्शन और व्हाट इज बाइंड कनेक्शन? ओके, देखिए ये आपने सुना होगा, शायद आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होंगे। रिवर्स कनेक्शन का मतलब है, अब देखिए एक सिनेरियो लेते हैं यहाँ पर। आपकी टारगेट मशीन है यहाँ पर, इसको मैं फिगर के थ्रू समझा। सो लेट्स से ये आपकी टारगेट की मशीन है और ये आपकी अटैकर की मशीन है। अटैकर की मशीन मतलब काली लिनक्स हो सकती है। ओके, सो ये हो गया आपकी अटैकर की मशीन। अटैकर की मशीन कुछ भी हो सकती है, सो लेट्स से ये काली लिनक्स है हमारी, हमारी केस में। काली का मतलब क्या है? ठीक है, हमारी एल होस्ट, लोकल होस्ट है, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। सेकेंड प्लेस पे हमारी दैट टारगेट की मशीन। टारगेट की मशीन कौन सी है हमारे केस में आज के लिए? विंडोज। और ये क्या हो गया? ये हो गया आर होस्ट, मतलब कि रिमोट होस्ट। ठीक है, ये सारे कॉमन नेम्स हैं। ओके, अब क्या करना है? रिवर्स कनेक्शन क्या होता है पहले? अब देखिए, रिवर्स कनेक्शन का मतलब है, अब इसको प्रोसेस को समझना है। पहले आपने क्या किया? आपने मेलवेयर यहाँ पर बनाया। मेलवेयर आपने किसको शेयर किया? विंडोज को आपने शेयर किया। तो मेलवेयर किस मशीन में बन रहा है? अटैकर की मशीन में। और फिर हम मेलवेयर किसको शेयर कर रहे हो? टारगेट की मशीन को, विंडोज की मशीन को। अब आखिर उस मेलवेयर में है क्या ऐसा? तो उस मेलवेयर मेलवेयर में है रिवर्स कनेक्शन बनाने का कोड। अब रिवर्स कनेक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या है कि आपने मेलवेयर शेयर किया। अब लेट्स से कि जो टारगेट पे यूजर बैठा है उसने अपने आपके मेलवेयर को एग्जीक्यूट कर लिया। तो रिवर्स कनेक्शन का मतलब है कि आपकी जो विंडोज की मशीन है, जो आपकी टारगेट मशीन है, वो आपसे खुद ही कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट शेयर करेगी।
ये हो गया रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है? आपको जो रिवर्स कनेक्शन का मतलब कि जो टारगेट है वो खुद ही रिवर्स लाइक कनेक्शन की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो टारगेट है वो आपको खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर मेकिंग द कनेक्शन। ओके, अब आपका क्या काम है? आपका आपका मेन पर्पस क्या था? रिमोट कनेक्शन। और आप क्या करोगे? आप उसको एक्सेप्ट करोगे यहाँ पर। ओके, तो आपने क्या किया? आपने उस कनेक्शन को एक्सेप्ट किया। अब देखिए इसमें आपके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसको जरा सोचिए। पहले आपने क्या किया? मेलवेयर शेयर किया। बस आपको जो परेशानी मेलवेयर तक की है, उसके बाद सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपने मेलवेयर शेयर किया। अब टारगेट मशीन ने क्या किया? आपको रिक्वेस्ट शेयर कर रही है फॉर मेकिंग द कनेक्शन। मतलब कि आप उसको रिक्वेस्ट शेयर नहीं करें, टारगेट टारगेट मशीन खुद आपको रिक्वेस्ट शेयर कर रही है फॉर मेकिंग द कनेक्शन। अब टारगेट मशीन क्या करेगी? आपको रिक्वेस्ट शेयर करेगी कि मुझसे कनेक्शन बना लीजिए। और आप क्या करोगे? आप तो एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हुए हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और मशीन, ये जो मशीन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे क्या बेनिफिट है रिवर्स कनेक्शन में? रिवर्स कनेक्शन में ये बेनिफिट है, अब लेट्स से एक और सिनेरियो लेते हैं। यहाँ पर क्या है? कोई फायरवॉल है। लेट्स से यहाँ पर कोई फायरवॉल है आपके विंडोज के पास है। ठीक है, अब फायरवॉल क्या कर रही है? आपके लाइक जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी है उस पर नजर रख रही है, लाइक जो भी लाइक मैलिशियस कनेक्शन है उसको अवॉइड करेगी सारी ये। अब देखिए क्या हो रहा है रिवर्स कनेक्शन में। अब फायरवॉल का क्या रूल है? फायरवॉल क्या देखती है कि अगर सामने से कोई सस्पिशियस, लेट्स से आपने क्या किया, आप खुद कनेक्शन की रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हो, तो फायरवॉल क्या करेगी? उसको ब्लॉक कर देगी। क्यों? क्योंकि आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हो और फायरवॉल का राइट है वो आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर सकती है। बट अब यहाँ पे उल्टा ही केस हो रहा है। आपकी जो मशीन है, फायरवॉल जिस मशीन को प्रोटेक्ट कर रही है, वही कनेक्शन की रिक्वेस्ट शेयर कर रही है। तो फायरवॉल क्या करेगी? इस कनेक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? इसी मशीन से आ रहा है। तो फायरवॉल उस कनेक्शन को ब्लॉक नहीं करेगी और अलाउ कर देगी। और जो टारगेट अटैकर की मशीन होगी उसको वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये सिनेरियो है हमारा। ओके, तो रिवर्स कनेक्शन का क्या फायदा है हमारा? कि कोई भी फायरवॉल हो, कोई भी हो, कोई भी आईडीएस हो, हमारे कनेक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? कनेक्शन की रिक्वेस्ट ही फर्स्ट प्लेस पे टारगेट से आ रही है, हम नहीं कोई शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है। कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो, कोई भी आईडीएस हो, कोई भी फायरवॉल हो, कितनी भी अच्छी फायरवॉल हो, वो अंदर की जब तक आपके पास कोई प्रॉपर रूल नहीं है, तो वो अंदर के कनेक्शन को नहीं ब्लॉक करेगी। और कनेक्शन की रिक्वेस्ट कौन शेयर करे? टारगेट की मशीन। और यही आपके मेलवेयर में लिखा हुआ था। आपके मेलवेयर में क्या था? आपके मेलवेयर में यही लिखा था कि जो अटैकर है उससे कनेक्शन बनाओ। यही आपके मेलवेयर में था, इसलिए हम लोग ये भेज रहे हैं। ये हो गया रिवर्स कनेक्शन। रिवर्स कनेक्शन का मतलब क्या? टारगेट की मशीन खुद आपको कनेक्शन की रिक्वेस्ट शेयर करेगी और आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, जिसके लिए आप रेडी बैठे हो। ये हो गया रिवर्स कनेक्शन। अब हमारे पास है बाइंड कनेक्शन। अब बाइंड कनेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होगा? इसमें आप समझ जाइए। अब इसमें क्या हो रहा था हमारा? इस केस में देखिए, आपकी जो अटैकर की मशीन है वो खुद कनेक्शन की रिक्वेस्ट शेयर करेगी। और अब टारगेट की मर्जी है कि वो उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना। तो बाइंड कनेक्शन हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारा कनेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट होगी भी या नहीं होगी। क्योंकि इस केस में जो अटैकर है वो रिक्वेस्ट शेयर कर रहा है कनेक्शन की। तो ये हो गया बाइंड कनेक्शन। बाइंड में क्या होगा कि अटैकर खुद रिक्वेस्ट भेजेगा टारगेट की मशीन को। अब टारगेट की मर्जी है एक्सेप्ट करे या नहीं करे, पहली बात। सेकंड, अगर कोई फायरवॉल है तो कनेक्शन ब्लॉक हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं? रिवर्स कनेक्शन। आपको हमेशा जो भी हम लाइक बाइंड कनेक्शन काफी रेयर केस में हम प्रीफर करते हैं, वैसे हम लोग हमेशा जो प्रीफर करते हैं होता है रिवर्स कनेक्शन। ओके, अब आप देखिए, अब आप मेलवेयर का भी सिनेरियो समझ ही गए, तो ये होता है रिवर्स रिवर्स कनेक्शन। अब हमारा जो मेलवेयर है यहाँ पे क्या कह रहा है? विंडोज के लिए मीटर ऑपरेटर है और रिवर्स टीसीपी है। कौन सा कनेक्शन बनेगा टीसीपी का? कौन सा कनेक्शन है? रिवर्स कनेक्शन है। मीटर ऑपरेटर आप उसके लिए यूज कर रहे हो, मेटास्प्लॉइट के लिए। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एल होस्ट, एल होस्ट में क्या आएगा? लोकल होस्ट मतलब लिनक्स की आईपी। और एल पोर्ट, एल पोर्ट में क्या आएगा? लिनक्स का पोर्ट आएगा। अब देखिए एक और बात यहाँ पर, आपने कनेक्शन की रिक्वेस्ट शेयर करी। अब आपके टारगेट की मशीन को पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ पर रिक्वेस्ट शेयर करनी है। लेट्स से आपने किसी को आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी। अब आपने किसी को इनवाइट किया, तो आप इनविटेशन देंगे। अब इनविटेशन में आप क्या मेंशन करेंगे? वेन्यू और टाइम। तो सेम एस आपको यहाँ पर मेंशन करना है, वेन्यू और टाइम। मतलब कि पोर्ट नंबर और एल होस्ट और एल पोर्ट।
अब लेट्स से अब मैंने आपको इनविटेशन शेयर किया मेरे पास आने के लिए, ओके, लाइक मेरी पार्टी में आने के लिए। तो इनविटेशन में मैं क्या मेंशन करूंगी, अपना एड्रेस, राइट। तो वही एड्रेस क्या होगा, एल होस्ट है। तो एल होस्ट में क्या आएगा, अटैकर की आईपी एड्रेस, ओके। और एल पोर्ट में क्या आएगा, अटैकर का पोर्ट नंबर जो भी आप यूज करोगे, ओके। तो हमें एल होस्ट और एल पोर्ट में क्या पुट करना है, आईपी एड्रेस ऑफ द काली लिनक्स मशीन। तो उस केस में आईपी फाइंड करते हैं, क्या है, आई एफ कॉन्फिग। सो मेरी आईपी 192.168.133, तो आपको ये मेंशन करनी है, हाँ, 192.168.3 एलपोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मैं चूज कर रही हूँ 8080, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी चूज कर सकते हो। बट इसको हमेशा याद रखना है, आपको इसको आगे यूज करना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हाइफन एफ, एफ का मतलब है कि जो आपका पेलोड का जो मेलवेयर का फॉर्मेट है वो क्या होगा, मतलब कि जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा। जैसे हमारे पास डॉट टीएसटी होता है, पीपीटी होता है, पीडीएफ होता है, ये हमारा ईएक्सी है। क्योंकि विंडोज में क्या चलता है, ईएक्सी फाइल चलती है, तो इसलिए मेरा ये ईएक्सी है। हाइफन ओ, ओ का मतलब है कि आउटपुट की फाइल, मतलब कि जो आउटपुट की फाइल है वो क्या होनी चाहिए, मतलब कि आपके पेलोड का नेम आ गया। तो मैंने इसमें लिखा है प्ले डॉट एक्सी। लेट्स से मैं इसको पुट करती हूँ पावर पॉइंट। मतलब कि आपको नेम कुछ ऐसा पुट करना है कि सामने वाले को लगे कि कोई लेजिट फाइल है, ओके। आप कोई गेम का नेम पुट कर सकते हो, लेट्स से पबजी डॉट एक्सी, कुछ भी आपकी चॉइस है, ओके। पेलोड तैयार है, एंटर करिए। अब इसमें क्रिएशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक कुछ सेकंड्स ही लगेंगे आई गेस, ओके। सो आपको इसको समझना था कि रिवर्स कनेक्शन क्या होता है और बाइंड कनेक्शन क्या होता है, ओके। तो अब देखिए, अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी होगी अपने इस लाइन में, तो आपका जो पेलोड है इसमें 0 बाइट्स आ जाएगा यहाँ पर। बट अगर आपने सब कुछ सही किया है तो यहाँ पे कुछ साइज आएगा, तो साइज क्या है, 354 बाइट्स। इसको याद रखिएगा। अगर आपने कोई गलती करी है, कुछ भी किया है, तो यहाँ पे 0 बाइट्स आएगा, ओके। मतलब कि आपको जो एरर है वो इस फॉर्म में शो होगा, 0 बाइट्स। बट अभी मैंने सब कुछ सही किया, इसलिए मेरे पास कुछ स्पेसिफिक साइज आ रहे हैं। तो मेरा जो पेलोड है वो प्रिपेयर हो गया, एलएस करिए। तो ये रहा हमारा pubg.exe। अब ये आपका मेलवेयर, ये हो गया आपका मेलवेयर, मतलब कि जो आपका इनविटेशन है वो प्रिपेयर हो गया। अब बारी आती है सेंड करने की। अब सेंड कैसे करेंगे आप, आपके पास काफी ऑप्शन है सेंड करने के। मेल के थ्रू कर सकते हैं आप, लिंक के थ्रू कर सकते हैं। तो जो हम करेंगे वो हम करेंगे सर्वर के थ्रू। सर्वर के थ्रू कैसे, आपका जो लिनक्स है इसमें एक इनबिल्ट सर्वर आता है पहले से ही, उसका नेम है अपाचे। तो आपको अपाचे सर्वर ऑन करना है अपने लिनक्स में, और ये जो फाइल है अपने सर्वर वाले फोल्डर में शेयर करनी है। कैसे करना है ये सब, पहले आपको क्या करना है, टाइप करना है सर्विस अपाचे सेकंड स्टार्ट, ओके। पहले से आपके पास सर्वर है तो कोई इश्यू नहीं है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको टाइप करना है स्टेटस। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्टिव और रनिंग, ठीक है। तो ये आ गया, आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। अब ये जो फाइल है पबजी, आपको ये शेयर करनी है सर्वर के फोल्डर में। तो आपको मूव करनी है, मूव के लिए क्या यूज करते हैं, एमवी। फाइल का नेम कौन सा है, फाइल का नेम है हमारा pubg.exe। और कहाँ पर शेयर करनी है, सर्वर की जो लोकेशन है वो है वेयर www.html, इसके अंदर शेयर करनी है। एलएस, यहाँ पर फाइल नहीं है, जो फाइल आपकी इस लोकेशन पे पहुंच गई है। चेक करने के लिए एलएस कर सकते हैं, वेयर www और html, ये आपकी फाइल pubg.exe, ओके। तो आपने क्या किया, अपनी मशीन को, काली मशीन को आपने सर्वर बना लिया है, और उस सर्वर पे आपने जो अपनी फाइल है वो होस्ट कर दी है। अब जो भी यूजर आपकी लिनक्स के आईपी को टाइप करेगा ब्राउजर में, तो उसको ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ओके। अब ये कैसे करना है, तो विंडोज में जाना है आपको। विंडोज में पहले आपको अपना जो डिफेंडर है उसको ऑफ करना है। तो मैं टाइप करी विंडोज सिक्योरिटी, इसमें वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन है, इसको क्लिक करना है। देखिए अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल एंटीवायरस है वो भी ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास कोई एंटीवायरस नहीं है, तो मैं सिंपल ये ऑफ कर रही हूँ। तो पहले अपना जो एंटीवायरस है उसको ऑफ करेंगे, फिर इसको ऑफ करेंगे। तो आपको क्या करना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाकर मैनेज करनी है सेटिंग्स, और इसको ऑफ करना है, रियल टाइम प्रोटेक्शन, बस इतना ही करना है। इसको मिनिमाइज करिए। अब फायरफॉक्स ओपन करना है, क्रोम ओपन नहीं करना, क्यों, क्योंकि क्रोम बहुत सिक्योर ब्राउजर है। अगर आप कोई भी मेलवेयर डाउनलोड करेंगे भी, तो वो मेलवेयर को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, फायरफॉक्स का यूज करना है।
फायरफॉक्स में आपको आईपी टाइप करनी है अपने उसकी, लिनक्स की, विच इज 192.168.33। अब ये वेब पेज होस्टेड है मेरी लिनक्स की उसमें। अब आपको क्या करना है, स्लैश आपके मेलवेयर का नेम क्या है, pubg.exe, एंटर। अब देखिए ये डाउनलोड हो गया, pubg.exe। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर एक कैच है। अब आपने क्या किया, मेलवेयर भी शेयर कर दिया। अब विंडोज की मशीन पे मेलवेयर आ गया। अब विंडोज की मशीन क्या करेगी, मेलवेयर को ओपन करेगी। अब ओपन करने के बाद क्या करेगी, वो रिक्वेस्ट आपको शेयर करेगी। अब आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, आपने किसी को इनविटेशन दिया है, तो वो आपके पास आएगा। अब आपने जब पार्टी करी है तो आपको डेकोरेशन करनी है, लाइक उसका वेलकम करना है, राइट। तो वेलकम करने के लिए आपको क्या तैयार करना है, लिसनर। उसी को हम कहते हैं लिसनर। तो आपको जो काली मशीन है उस पे क्या तैयार करना है, आपको लिसनर। मतलब कि बाहर से कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको लिसनर प्रिपेयर करना है। अब लिसनर किसकी हेल्प से हम प्रिपेयर करेंगे, एमएसएफ कंसोल की हेल्प से। एमएसएफ वेनम की हेल्प से क्या करा, मेलवेयर क्रिएट किया। एमएसएफ कंसोल की हेल्प से क्या करेंगे, लिसनर को क्रिएट करेंगे। ओके, सो अब सामने से अगर कनेक्शन आ रहा है, सामने से अगर आपके पास गेस्ट आ रहे हैं तो वेलकम करेंगे आप लोग। तो उसके लिए लिसनर क्रिएट करना है। तो वो कैसे करना है, सिंपल एमएसएफ कंसोल टाइप करना है पहले, तो अपना जो मेटास्प्लॉइट इसको यूज करना है। अब थोड़ी डेकोरेशन करनी पड़ेगी, पार्टी है तो वही डेकोरेशन हम यहाँ पर करेंगे अभी। ओके, सो अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर यूज करी है, अब ये आपको यहाँ पर नीचे यूज करनी है। ओके, लेट से आपने कोई थीम पार्टी रखी है, और थीम पार्टी का ये वो है, लेट से थीम पार्टी का टॉपिक है या फिर कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है। तो आपको यही यूज करना है अपने डेकोरेशन पे। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल एमएसएफ कंसोल ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे यूज करना है, यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी हैंडलर। ओके, अब आपने एक्सप्लॉइट यूज किया। फिर क्या करना है, शो करना है ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या क्या आएंगे, एलोस्ट आ गया। एलोस्ट में क्या आएगी, लोकल होस्ट। किसकी आईपी आएगी, काली की आईपी। तो सेट करना है यहाँ पे एलोस्ट 192.168.1.33। तो वही एलोस्ट मैंने सेट किया है जो मैंने ऊपर सेट किया था, राइट। अब एलपोर्ट मैंने कौन सा यूज किया, 8080। यही एलपोर्ट आपको नीचे यूज करना है, ठीक है। तो यही एलपोर्ट, अब यहाँ पे जो एलपोर्ट है वो 4444 है, तो उसको आपको चेंज करना है। सो सेट एलपोर्ट 8080। याद रहे सेम एलपोर्ट और सेम एलहोस्ट होना चाहिए। ओके, अब फिर से आपको शो ऑप्शंस करना है। शो ऑप्शंस सेट हो गया ये फिर से। अब आपको पेलोड सेट करना है, तो पेलोड में क्या सेट करना है, सेट पेलोड। और कौन सा पेलोड सेट करेंगे, आपकी थीम पार्टी वाला जो आपने इनविटेशन में पुट किया है, ये पेलोड। तो कॉपी करिए इसको, कंट्रोल शिफ्ट सी, और पेस्ट करना है नीचे, विच इज कंट्रोल शिफ्ट वी। पेलोड सेट हो गया, ऑप्शन चेक करिए, और देखिए पेलोड आपको सेट हो गया। तो वेलकम पार्टी क्रिएट हो गई है। अब रन कर दीजिए इसको। अब जब भी कोई आपका पेलोड, आपका जो मेलवेयर है उसको ऑन करेगा विंडोज में, आपके पास कनेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपकी साइड से सब कुछ प्रिपेयर है। लिसनर प्रिपेयर हो गया, मेलवेयर के लिए सर्वर स्टार्ट कर दिया, और यूजर ने मेलवेयर डाउनलोड कर भी लिया। अब क्या करना है, एंटीवायरस ऑफ कर दिया। अब क्या करना है, मेलवेयर को बस रन करना है। रन कैसे करना है, अपने फायरफॉक्स में जाइए, इसमें इस पे क्लिक करते हैं, एंड इस पे डबल क्लिक करना है मेलवेयर पे। ओके, सो मेलवेयर पे डबल क्लिक किया। अभी आपको फिर से एक वार्निंग आएगी, तो आपको उसमें को मोर इन्फो करना और रन करना है, रन एनीवे। तो जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए आपके पास आके कनेक्शन, ये आगे मीटर क्रिएटर, इसी को हम कहते हैं सेशन वन ओपन। अब आपके पास क्या है, विंडोज की मशीन हैक हो गई है। कैसे हैक हो गई है, क्योंकि आपके पास विंडोज की मशीन का कनेक्शन है। अगर आप टाइप करेंगे सिस इन्फो, तो देखिए विंडोज की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये मेरी विंडोज का नेम है, होस्ट नेम विंडोज 10 है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब मैं किसके अंदर हूँ, विंडोज के अंदर हूँ। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ, देखिए आप क्या करना है, हेल्प टाइप करना है। और देखिए ये सारे ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं विंडोज की मशीन में। फॉर एग्जाम्पल, ये फाइल सिस्टम की कमांड्स है। अगर आप कैट करेंगे, कोई फाइल रीड कर सकते हैं विंडोज में, कोई डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, और कॉपी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई फाइल कुछ भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ये सारी कोर कमांड्स आ गई, प्रोसेसेस की कमांड्स आ गई, ये सारी। ओके,
और रेस्ट आपके पास फंक्शनल कमांड्स है, नेटवर्किंग की कमांड्स आ गई, ये सिस्टम की कमांड्स है, लॉक्स क्लियर करने हैं, कुछ एग्जीक्यूट करना है, एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स चेक करने हैं, कोई प्रोसेस को किल करना है, एक्सेट्रा। और ये आ गया आपकी यूजर इंटरफेस की। अब देखिए यूजर इंटरफेस में आपके पास सबसे पहले की स्कैन स्टार्ट। अब मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ, इससे क्या होगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज किया की स्कैन अंडरस्कोर स्टार्ट, स्टार्ट हो गया। अब लेट्स से मैं विंडोज की मशीन में हूँ, मैं यूजर, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं अपना विंडोज यूज कर रही हूँ। और लेट्स से मैंने कोई यूजर नेम टाइप किया, कोई पासवर्ड टाइप किया, लेट्स से यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 12345, कुछ भी मैंने टाइप किया, हेलो या फिर कुछ भी हैकिंग, जो भी लेट्स मैं टाइप कर रही हूँ। अब ये जो भी मैं टाइप कर रही हूँ, ये मेरा जो हैकर है वो देख सकता है। कैसे? क्योंकि मैंने जो की स्कैन है वो स्टार्ट कर रखा है। अब चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, की स्कैन अंडरस्कोर डब, और देखिए जो भी मैंने टाइप किया है वो सब आ गया, एडमिन 12345, हेलो हैकिंग, जो भी मैंने की प्रेस करी है, सी आर का मतलब एंटर है यहाँ पर। ओके, अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो आपको क्या टाइप करना है, की स्कैन स्टॉप, तो ये स्टॉप हो जाएगी। अब लेट्स से मुझे स्क्रीनशॉट लेना है अपनी विंडोज की मशीन का, तो स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। लेट्स से मैं टाइप कर रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन शॉट, तो अभी जो स्क्रीन शॉट है वो मेरी विंडोज का हो जाएगा। और देखिए स्क्रीन शॉट जो सेव हुआ है वो इस लोकेशन पे सेव हुआ है, होम काली, और ये नेम है इसकी लाइक फाइल का। तो आपको क्या करना है, अपने इसमें जाना है, ओपन करना है फोल्डर ओ ये आ गया। देखिए ये अभी का ही स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया है, टाइम आप देख सकते हैं, और यही है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट हो गया, और क्या क्या कर सकते हैं आप, कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑफ कर सकते हैं, माइक रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वेब कैमरा ऑन करवा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शेयर करवा सकते हैं। ओके, शट डाउन कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। गेट कर सकते हैं यूआईडी, शट डाउन करवा सकते हैं, रीस्टार्ट करवा सकते हैं, तो ये सारे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब ये सारे सिंपल है, ये सारी तो लिनक्स की कमांड है जो आपको पहले से आती है। ओके, ये सारी कमांड्स आपको आती हैं, और इन सबके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए आप पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक आपको परेशानी हुई है, वो है मेलवेयर को शेयर करना और एंटीवायरस को ऑफ करवाना। बस यही है, अगर आपका ये भी बाईपास हो जाता तो आप पूरी विंडोज आराम से कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। बट आपके सिलेबस में इतना ही है, तो इतना ही बता सकती हूँ मैं। ओके, कोई हैश वगैरह डंप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पूरी विंडोज हैक हो गई आपकी। आप कुछ भी कर सकते हैं विंडोज, लाइक जो टारगेट की विंडोज है आपके पास पूरा एक्सेस है, कुछ भी लिस्ट कर सकते हैं, ये सारी डायरेक्टरीज है मेरे डाउनलोड्स के अंदर। ओके, आप कोई फाइल को रिमूव कर सकते हैं, कोई फाइल को डिलीट कर सकते हैं, और मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो आप कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऐसे ही आपको विंडोज हैक करना है। ओके, सो इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, क्योंकि काफी बेसिक है और ये इम्पोर्टेंट है आगे के लिए। सो इसमें अगर कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सो अभी जो गेस्ट है वो आपके पास आ गया है और आपने उसको फंसा। ओके, क्योंकि आपके पास अब विंडोज की शेल है, और विंडोज ही आपका गेस्ट है, और आपने उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ओके, तो काफी इजी प्रोसेस थी, मैं एक बार सम अप कर रही हूँ। ओके, रिफ्रेश के लिए, तो देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे हैकिंग करी है। ओके, अगर लाइक आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो कर सकते हैं आप nmap का यूज कर सकते हैं, आप लाइक नेट डिस्कवर यूज कर सकते हैं आईपी के लिए, आप वो अपने अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, अब जो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है वो ओनली नेटवर्क के अंदर ही एप्लीकेबल है। मतलब कि अगर जो यूजर है वो आपके विंडोज का यूजर है, अगर वो आपके नेटवर्क के अंदर है तभी आप उसको ऐसे ही हैक कर सकते हैं। अगर लेट से मैं किसी और सिटी में हूँ, आप किसी और सिटी में, तो मैं आपका विंडोज हैक नहीं कर सकती इस वे से। ओके, अगर आपको हैक करना है तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग आनी चाहिए। ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू आप हैक कर सकते हैं किसी और सिटी में कोई भी बंदा बैठा है उसका विंडोज। बट अभी जो अटैक है वो सेम नेटवर्क के अंदर ही होना है। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। अब मैं इसको एग्जिट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप एग्जिट कर सकते हैं,
इसको भी एग्जिट, इसको क्लियर आउट। जो आपका काम हो जाएगा, आपको क्या करना है, अपना इस फाइल को रिमूव करनी है, कंट्रोल शिफ्ट डी, डायरेक्ट इसको रिमूव करना है। इसको रिसाइकिल बिन से भी रिमूव करिएगा पहले। ओके, इसको रिमूव करना है, फिर आपको अपना विंडोज ओपन करना है, इसको ऑन कर दीजिए, और जो भी आपका एंटीवायरस है उसको ऑन कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, लाइक जो भी सेटिंग्स है उसको रिस्टोर कर दीजिएगा। ओके, सो ये हो गया विंडोज। अब जो एंड्रॉयड हैकिंग है ये भी ऐसे ही होनी है, सेम प्रोसेस है, बस आपको जो पेलोड है उसको चेंज करना है। ओके, जो आप पेलोड आपने यूज किया है उसको चेंज करना है। तो एंड्रॉयड हैकिंग में जल्दी से दिखा देती हूँ कैसे करनी है। आपको सिंपल है, एमएसए वेनम टाइप करना है, एमएसए वेनम -p एंड देन एंड्रॉयड। सो वही सब कुछ रहना है, बस इन प्लेस ऑफ विंडोज पहले आपको पुट करना है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के लिए, और एलोस्ट वही रहेगा, एलपोर्ट वही रहेगा, -f में आएगा आपका एपीके, क्योंकि एंड्रॉइड में क्या चलती है, एपीके फाइल चलती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको एपीके पुट करना है। एंड देन आपके फाइल का नेम, तो फाइल का नेम आपको पुट करना है pubg.exe। ओके, सो आपको इस वे से पुट करना है। तो पेलोड में बस चेंजेस आने हैं, और मोरेल्स फॉर्मेट को आप या तो रिमूव कर सकते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। एक काम कर सकते हैं, इसको आप आर कर दीजिए, लाइक। सो आर का मतलब हो गया कि रॉ फाइल, अब एक रॉ फाइल को सेव कर रहे हैं। ओके, और हाइफन ओके भी नीड नहीं है। सो मतलब कि जो सेव होगा पेलोड वो रॉ फाइल होगी, एपीके की रॉ फाइल, और ये आपकी फाइल का नेम आ गया, मतलब कि जो भी आपकी एपीके है उसका नेम आ गया। क्योंकि एंड्रॉइड के लिए तो एक ही चलता है एपीके, तो इसलिए हमारे पास एपीके ही है, और कुछ नहीं है। अब देखिए क्रिएट हो गया, इसका साइज आ गया। अगर आपको टाइप करना है एलएस, सो आप चेक कर सकते हैं एलएस। सो यहाँ पे pubg.apk। ओके, अब सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करनी है। ओके, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस आपने क्या चेंज किया, पेलोड चेंज किया है, और विंडोज की जगह क्या है, एंड्रॉइड है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सर्वर स्टार्ट करना है, अपाचे का स्टार्ट हो गया। फाइल को मूव करना है, कौन सी फाइल है, pubg.apk, और किसमें मूव करनी है, वही उसी फोल्डर में, वेयर www.html मूव हो गई। अब क्या करना है, अब एमएसएफ कंसोल ओपन करना है और लिसनर स्टार्ट करना है। ओके, लिसनर स्टार्ट करने के लिए सिंपल है, वही प्रोसेस यूज करनी है, सेम टू सेम, बस ये जो पेलोड है वो चेंज होता है। ओके, सो इसको भी देखते हैं। फिर आपको क्या करना है, यूज करना है यहाँ पर एक्सप्लॉइट /multi/handle। ओके, फिर यूज, या फिर पहले आप शो ऑप्शंस कर सकते हैं, शो ऑप्शंस सेट करना है आपको एलोस्ट। सो एलोस्ट क्या है मेरा, जो भी मैंने ऊपर यूज किया होगा। तो मैंने क्या यूज किया ऊपर, ये यूज किया एलोस्ट, और एलपोर्ट भी यही रह रहा है, तो वही आपको पुट करना है नीचे। सो सेट एलोस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द काली लिनक्स मशीन 33। एलपोर्ट में आपको सिंपल एलोस्ट को करना है एलपोर्ट। एलपोर्ट में क्या आएगा, 8080, जो मैंने ऊपर यूज किया है। फिर क्या करना है, शो ऑप्शंस करना है, सेट करना है पेलोड। अब कौन सा पेलोड यूज हो रहा है ऊपर, एंड्रॉइड /मीटऑपरेटर स्लैश reverse_tcp। ओके, ये भी सेट हो गया। शो ऑप्शंस कर लीजिए एक बार, तो सब कुछ स्पेलिंग का याद रखिएगा, मीट ऑपरेटर की। ओके, और सब कुछ सही है। अब क्या करना है, सिंपल रन करना है। अब देखिए एंड्रॉइड में क्या करना है आपको, अब मेरे पास एंड्रॉइड नहीं है तो मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा रही हूँ। आपको अपना एंड्रॉइड ओपन करना है, अगर आपके पास है तो। एंड्रॉइड ओपन करने के बाद आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं इन एंड्रॉइड। आपको फर्स्ट ओपन करना है अपना क्रोम ब्राउजर। ओके, क्रोम ब्राउजर आपने ओपन किया अपना। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको आईपी पुट करनी है काली की, और मेक श्योर
कि जो आपका एंड्रॉयड है और आपका जो विंडोज है, सॉरी जो आपकी काली है, वो सेम नेटवर्क पर होनी चाहिए। मतलब कि मेरी जो काली लिनक्स है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, राउटर से, और आपका जो एंड्रॉयड का फोन है वो भी राउटर से ही कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो राउटर है वो अपना फोन का आप नेट यूज कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमें क्या रखना है, एंड्रॉयड भी सेम नेटवर्क पर रखना है। ओके, सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका, आईपी पुट करनी है, पुट आईपी ऑफ खाली मशीन। वो क्या रहेगी हमारी, 192.168.133 स्लैश आपके पेलोड का नेम विच इज एपीके। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने जो आपका वो है विक्टिम, आपका जो टारगेट है, उसको ये जो लिंक है वो शेयर कर सकते हो। तो जब वो लिंक पे क्लिक करेगा, लाइक दिस वन HTTP, वो ये लिंक बन गई। अब जब वो लिंक पर क्लिक करेगा तो वो जो मेलवेयर है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब एंड्रॉइड में भी आपको इशू आएगा मेलवेयर के साथ, क्योंकि एंड्रॉइड की भी आप सिक्योरिटी बाईपास नहीं कर सकते इन मेलवेयर के थ्रू। क्योंकि जो MSF वेनम है, वो उसकी जितने भी सिग्नेचर है, लाइक जितने भी मेलवेयर के सिग्नेचर है, वो सारे एंटीवायरस में ऑलरेडी सेव है। दैट इज वाई आपको क्या करना है, सिंपल, आपको मेलवेयर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास आपको उसको रन करना है। रन के बाद आपको फिर से इश्यू आएगा कि आपको प्ले स्टोर की जो सिक्योरिटी आपको बोलेगी कि इसको आपको यूज करना है नहीं करना। तो आपको उस केस में क्या करना है, तो आपको क्या यूज कर फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपल रन करना है। अब रन करने के बाद फिर आपके पास एक और ऑप्शन आएगा। फिर आप जब उसको रन करेंगे तो रन करने के बाद आपके पास शेल आ जाएगी, जैसे विंडोज में आई थी वैसे आपकी लिनक्स लाइक एंड्रॉइड के लिए आ जाएगी। ओके, तो ऐसे आपको एंड्रॉइड को हैक करना है, तो एंड्रॉइड भी हैक हो जाएगा। बट वही है, फिर मेलवेयर का इश्यू आएगा आपका, क्योंकि मेलवेयर इज लाइक एंटीवायरस को या फिर जो प्ले स्टोर की सिक्योरिटी उसको बाईपास कर ही नहीं पाएगा फर्स्ट प्लेस पे। तो वो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर आप कोई रियल टाइम हैकिंग करें, वैसे वो इलीगल है, आप करेंगे नहीं, बट फिर भी कर रहे हैं, तब भी आपको अपने विक्टिम को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ओके, या फिर एक और आइडिया है। देखिए, विंडोज में आप बाईपास कर लेंगे कैसे, विंडोज में जो अपना पेलोड है वो इमेज के अंदर हाइड कर दीजिए। लेट्स से आपका आपका विक्टिम है, आपका फ्रेंड है, आपको आपके फ्रेंड को हैक करना है। अब आपका जो फ्रेंड है उसको लेट्स से कैट्स की इमेज पसंद है, तो हमने क्या किया, एक कैट की इमेज ली, cat.png, और अपना जो पेलोड है इसके अंदर हाइड कर दिया। या फिर आपके फ्रेंड्स को कार्स की इमेज पसंद है, कुछ भी पसंद है, तो इसमें क्या किया आपने, जो पेलोड है वो इमेज के अंदर हाइड कर दिया। अब उस बेचारे को तो पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, बैकग्राउंड में आपका पेलोड चल रहा है और उसको उसके सामने क्या ओपन हो रहा है, इमेज ओपन हो रही है। ठीक है, अब एंड्रॉइड में क्या करेंगे, देखिए एंड्रॉइड में आप ऐसा नहीं कर सकते कि इमेज के अंदर हाइड कर दिया, PDF के अंदर हाइड कर दिया, ये नहीं कर सकते आप। क्योंकि एंड्रॉइड का जो मैकेनिज्म है वो कहता है, वैसे जो एंड्रॉइड है वो भी लिनक्स पर ही बेस्ड है, तो एंड्रॉइड का जो मैकेनिज्म है वो कहता है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, लाइक डाउनलोड करें, तो आपको इंस्टॉल करना कंपलसरी है। क्योंकि विंडोज में ऑटोमेटिकली हो जाता है DLL के थ्रू, बट एंड्रॉइड में नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो मैलिशियस APK है, इसको एक और APK में हाइड कर दीजिए। लेट से आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मैंने गेम बनाया है। ओके, लेट से मैंने फ्लैपी बर्ड नेम का या फिर एंग्री बर्ड नेम का गेम बनाया है। तो आपने क्या किया, इस गेम के अंदर आपने अपना जो मैलिशियस APK उसको हाइड कर दिया। तो जब आपका जो फ्रेंड है या फिर जो आपका विक्टिम है, अगर इसको इंस्टॉल करेगा तो उसके साथ साथ ये जो मैलिशियस APK वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, APK भी बाईपास हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। ऊपर से फ्लैपी वर्ड का जो टेम्पलेट है, अब आपको गेम बनाना तो आता नहीं होगा, मुझे भी नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो टेम्पलेट्स है नेट से आपको मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे फ्लैपी वर्ड APK सोर्स कोड, तो आपको मिल जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका जो सोर्स कोड है उसमें अपना जो मैलिशियस का कोड है वो हाइड कर सकते हैं। तो ऐसे भी बाईपास हो जाएगी। ओके, बट 100% बाईपास नहीं हो पाएगा जब तक कि आप खुद नहीं पेलोड को कोड करेंगे। तो इसका याद रखना है आपको। अगर आप को बाईपास करना है फुल 101%, तो आपको खुद ही आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। ओके, और अगर आपको कोई और वे से करना है तो या तो आप हाइड कर सकते हैं मेलवेयर, तो वही एक हमारे पास सॉल्यूशन बचता है। एनकोड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, यही है बस। लाइक जो भी इवेजन टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस वजह से आप एंड्रॉइड को भी हैक कर सकते हैं। बेसिकली एंड्रॉइड के लिए सेकेंड,
तो देखिए एंड्रॉइड के लिए आपके पास कुछ स्टेप है। जो मैंने आपको एंड्रॉइड हैकिंग सिखाई है, लाइक जो आपके सिलेबस में, वो सिंपल है। ओके, और ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अब इसमें देखिए क्या क्या हो रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपने मेलवेयर बनाया एमएस वेनम के थ्रू, वही जो अभी हमने किया था। सेकेंडली आपको अपनी जो एपीके है, मैंने इसको साइन करवाया है। साइन का मतलब होता है कि पेलोड जो प्ले स्टोर होता है, वो क्या करता है, जो एंड्रॉइड होता है वो चेक करता है कि जो आपकी एपीके है, जो आप इंस्टॉल कर रहे हो एप्लीकेशन, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन, वो वेरीफाइड है या नहीं है। अगर वेरीफाइड होगी तो विदाउट कोई इश्यू वो इंस्टॉल हो जाएगी, वेरीफाइड नहीं होगी तो इंस्टॉल नहीं हो पाएगी, दिक्कत होगी फिर। तो आप वेरीफाई करवाने के लिए साइन कर सकते हो अपनी एपीके को। तो उसके लिए ये सारे स्टेप है। क्या करना है आपको, उसके लिए आपको थ्री टूल्स की, वन सेक। सो अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो फाइल है एपीके फाइल को लेस सस्पिशियस बना सकते हैं। कैसे, साइन करवा कर। साइन कैसे करवानी है, आपने जो अपनी फाइल है उसको बनाया, अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको थ्री टूल्स की नीड होगी। की टूल, जार साइनर और जिप लाइन, ये थ्री टूल्स की आपको नीड होगी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जो की टूल है वो पहले से इंस्टॉल होगा। जार साइनर के लिए आपको ये कॉपी करनी है कमांड, और इसको इंस्टॉल करना है। ओके, तो मैं इसको एग्जिट कर रही हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तो पेलोड बनाने के बाद आप ये कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ओके, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है, ओपन जेडीके को, इसको यस कर दीजिए। इसके बाद आपको जो जिप लाइन उसको इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको ये यूज करने कमांड apt-get install zipline। तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। सो मैं इसको इस विंडो में ओपन कर रही हूँ, जिप लाइन। अच्छा, अभी पहले वाला इंस्टॉल हो रहा है इसलिए इशू आ रहा है, आप कर सकते हैं। इसको भी यस कर दीजिए। तो ये जो थ्री टूल्स है आपको इंस्टॉल करने हैं, फर्स्ट वाला की टूल है, ये पहले से इंस्टॉल होगा। सेकंड वाला आपको इंस्टॉल करना है और थर्ड वाला आपको इंस्टॉल करना है। ओके, इसके बाद आपको जो अपनी एप्लीकेशन है एपीके उसको साइन करवाना है। साइन से क्या होगा कि प्ले स्टोर को लगेगा कि ये वेरीफाइड सोर्स से आई है। ओके, कहाँ से आई, वेरीफाइड सोर्स से। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फाइलें थोड़ी सी कम सस्पिशियस हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि फुली बाईपास कर लेंगे आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये बस एक मेथड है, एक छोटा सा मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल को थोड़ी कम मैलिशियस बना सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो लाइक फाइल उसको बाईपास कर देंगे, जो एंटीवायरस को बाईपास कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये ओनली एपीके लाइक एंड्रॉइड के लिए। फिर जब आपकी जो ये है, आपके जो पैकेजेस है इंस्टॉल हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, अपने जो एपीके को साइन करवाना है। तो साइन करवाना इजी है, सिंपल। आपको ये जो कमांड्स है ये फॉलो करनी है, ये फोर कमांड्स। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं, पहले आपको उसको कॉपी करना है। तो पहले आपको क्या करना है, की जनरेट करनी है अपने पेलोड के लिए। अब की कैसे जनरेट करनी है, देखिए, की टूल, की स्ट्रोक। अब देखिए इसमें जो एलियास है इसको आपको याद रखना है, ये एलियास आपके काम आएगा आगे। तो एलियास का मैंने जो नेम पुट किया है वो है हेक्ट, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, एंड। तो अभी हम क्या करें, की को जनरेट कर रहे हैं। अब पासवर्ड कह रहा है ये, पासवर्ड आपको सेट करना है। तो उसके लिए 1 2 3 4 5, थोड़ा सा छोटा है, 1 2 3 4 5 6। ओके, सेम एज आपको जो न्यू पासवर्ड है वो मतलब कि री एंटर करना है 1 2 3 4 5 6। पासवर्ड को याद रखिएगा। ओके, क्योंकि आपके काम आएगा आगे। अब देखिए ये कह रहा है, अब साइन करने का मतलब होता क्या है। साइन करने का मतलब होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक वेरीफाइड सोर्स से आ रही है। वेरीफाइड सोर्स का मतलब है कि एक ऑथर है उसका, एक कंपनी है उसकी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो वो होती है वेरीफाइड सोर्स। तो आपको यहाँ पे अपना नेम पुट करना है। तो वो मैटर नहीं करता आप नेम पुट करें या नहीं करें, पर कर दीजिए। मेरा नेम है भव्य जैन, एंड देन
इसको ऑर्गेनाइजेशन का नेम पुट कर सकते हैं, एबीसी। एबीसी से दिल्ली। अब ये कह रहा है कुछ भी कर सकते हैं, अनलाइन। अब ये कह रहा है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पुट करी है वो सही है या नहीं है। तो अगर आप इसको एंटर कर देंगे तो ये दोबारा पूछेगा आपसे। ओके, तो अगर आप फिर से एंटर करते जाइए तो ये आपको फिर से पूछेगा कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पुट करी है वो सही है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, यस करना है यहाँ पर। यस। ठीक है। अब आपकी क्या हुई, की जनरेट हो गई इसकी। और की में क्या इन्फॉर्मेशन है, आपकी इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है, ऑथर कौन है इसका, कंपनी कौन सी है, कहाँ की लोकेशन है, किसने लॉन्च करी, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, की जनरेट हो गई। की जनरेशन का जो एलियास है ये है। अब आपको ये जो एलियास है यूज करना है। अब आपको जार साइनर करना है। जार साइनर का मतलब है कि जो हमने की बनाई है उसके साथ साइन करवानी है अपनी एप्लीकेशन। कैसे, वो आपको इसके थ्रू करके। तो सिंपल है, कॉपी करिए। अब इसमें आपको क्या क्या चेंज करना है। आपको इसमें चेंज करना है अपना ये नेम, ये अपने इसका नेम, अपने एपीके का नेम जो आपने पुट किया है, और सेकंड एलियास। तो जो मैंने एलियास यूज किया है वो यही है, हैक। तो मैं इसको चेंज नहीं करने वाली। अगर आपने कुछ और रखा है तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, बस मुझे क्या चेंज करना है, अपनी इस फाइल का नेम। और मेरी फाइल का नेम क्या है, pubg.apk। तो आपको वो पुट करना है, pubg.apk। अब ये कह रहा है कि आपने जो पासवर्ड सेंड किया था वो दोबारा अप्लाई करिए। तो पासवर्ड क्या सेट किया था मैंने, 123456 एंटर। अनेबल टू ओपन जार फाइल, चलो देखते है नहीं क्या। सॉरी, मैंने उसको मूव कर दिया था फाइल को, इसलिए नहीं है। तो दोबारा मूव करते हैं। तो मेरी जो फाइल थी वो इस लोकेशन में है, वेर www और string। फाइल का नेम क्या है, pubg.apk। फिर से मूव करना है इस लोकेशन पे, रूट और खाली पे, ls, सॉरी, होम खाली है। इसको ऑप्शन यूज करना है, होम एंड खाली। वो पहले से मूव, अब फिर से मूव करनी पड़ेगी फ्रॉम दिस लोकेशन, रूट खाली स्लैश फाइल का नेम pubg.apk to our location which is home। फाइल नहीं आई है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, दोबारा बना लेते हैं लैंग्वेज। तो मैं दोबारा बना लेती हूँ इनसे वैनम की तरह, रितम से। ओके, सेम मेलवेयर बनाते हैं pubg.apk। तो पहले हमने की जनरेट कर ली। अब आपको जो की है आपकी, वो आपको साइन करवानी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो वो आप किसकी हेल्प से करेंगे, जार साइनर की हेल्प से। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है। सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आपको फिर से अलाइन करना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। वो आप करेंगे जप अलाइन की हेल्प से। इस वे से आपकी जो एप्लीकेशन है वो साइन हो जाएगी। ओके, ये जस्ट 4 स्टेप है। आपको ये फॉलो करने हैं जब आप ये कमांड अप्लाई करेंगे, एमएसए वेनम ये अप्लाई करनी है। फिर जो भी आपके पैकेजेस हैं, जो भी टूल्स है, उस पर इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद आपको ये जो 4 कमांड्स है इसको अप्लाई करना है। और फिर वही प्रोसेस रहेगी, फाइल को मूव करना, फिर लिसनर स्टार्ट करना, वही प्रोसेस रहेगी। ठीक है। तो मैं ये जो पहले वाली कमांड है इसको अप्लाई करती हूँ, विच इज जार साइन। ओके, इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये जार, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है जार साइन, मतलब कि आपकी जो फाइल है वो साइन हो गई है। फिर सेम आपको इसको कॉपी करना है, थर्ड कमांड को। मेक श्योर जो अपनी फाइल का नेम है वो आप चेंज करते चलिए। फाइल का नेम है pubg.apk। अब देखिए यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिलेगी विच इज लाइक, जो आप एल्गोरिदम यूज कर रहे हो वो काफी वीक है। ओके, तो आप एल्गोरिदम को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, अदरवाइज कोई बात नहीं है, वार्निंग है जस्ट। फिर जब आपकी ये हो जाएगी, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, जिप लाइन करना है। तो जस्ट कॉपी करिए इसको एंड देन इसको पेस्ट करना है। अब फाइल का नेम चेंज करना है यहाँ पर, विच इज pubg.apk, राइट। तो फाइल का नेम चेंज कर दीजिए। और हाइफन बी का क्या मतलब है, वर्बोस एंड, और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब आपकी जो फाइल है वो वेरीफाइड हो गई है, एलएस, ये आपकी फाइल है काफी, pubg.apk।
अब ये वेरीफाइड फाइल है, पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट चला रहे थे, अब ये है वेरीफाइड। अब क्या करना है, सिंपल है, इसको फिर से शेयर करना है। तो मूव करना है इसको pubg.apk को इस लोकेशन पे, सर्वर को स्टार्ट करना है और फिर MSF कंसोल, वही प्रोसेस जो आपको पहले करनी। ओके, तो इससे वैसे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब कि आपने साइन कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप एंटीवायरस को बाईपास कर लेंगे, लाइक एंड्रॉइड की सिक्योरिटी को आप बाईपास नहीं कर पाएंगे। बस हाँ, इससे ये होगा कि थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जस्ट इतना ही है और कुछ नहीं। ओके, तो इसका आपको याद रखना है, और बस यही है, इसकी जो स्टेप है वो मैं आपको शेयर करूँ। तो और एंड्रॉइड में आपको वही करना है, ओपन करना है ब्राउजर, आईपी टाइप करनी है एंड इंस्टॉल करनी है एपीके। आफ्टर इंस्टॉलिंग आपको जो रिवर्स शेल है वो मिल जाएगी, फिर जो भी कमांड है हेल्प करके टाइप कर सकते हैं। अब एंड्रॉइड में आप क्या क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड में आप कुछ भी कर सकते हैं, वही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैमरा ओपन कर सकते हैं, माइक रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी के कॉल लॉग्स को फैच करवा सकते हैं, कॉल डिटेल्स को ले सकते हैं, और आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, किसी फाइल को व्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चैट से लाइक फैच करवा सकते हैं, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। बट वही है, फिर से आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी मेलवेयर में, बस एक बार सिक्योरिटी बाईपास हो जाए फिर आप कर सकते हैं। और मेलवेयर बाईपास करना आपको आना चाहिए, मतलब वो डिपेंड करता है, लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में तो आप कर सकते हैं, इतना हार्ड भी नहीं है मेलवेयर बनाना। और बना सकते हैं हम, लाइक वो आपके टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपको नीड है या नहीं है उसकी, क्योंकि काफी प्रोफेशनल्स होते हैं जिसको मेलवेयर बनाना नहीं आता और नीड भी नहीं होती है। तो और मेलवेयर बनाना ऑफेंसिव का काम है, डिफेंसिव का नहीं। तो अगर आपको डिफेंसिव में जाना है तो आप मेलवेयर नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, बट अगर आपको ऑफेंसिव में जाना है और आपको मेलवेयर बनाना नहीं आता तो आप सीख लीजिएगा, अगर वो आपकी चॉइस है, ऑफेंसिव में जाना है या फिर डिफेंसिव में। ओके, सो आई होप ना क्लियर होगा। सो किसी को कुछ पूछना है इसमें से? हाँ जी, पूछिए। मैडम, एक्चुअली ये सेशन से नहीं है रिलेटेड टू मुझे हम्म वो जो जैप का आपने बताया था ना जैप के बारे में। हम्म उसमें मुझे इतना जानना था कि एपीआई वल्नरेबल है, वो अपने को चेक करना है तो अपन उसमें जैप में कैसे कर सकते हैं? um, तो उसके लिए आपको वही फिर पूरी प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और किसकी एपीआई है, एंड्रॉइड की है या फिर iOS एंड की? एंड्रॉयड और आईओएस दोनों की है। तो वही है, लाइक उसके लिए तो पूरी आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। एक्चुअली तो मैं क्या आपको मंडे को उसको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ नहीं ठीक है। एक्चुअली सीन कैसा है कि जो भी यूजर है उनके फोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल है, वो जाते हैं किसी सर्वर के ऊपर, मतलब GoDaddy है या होस्टिंगर है। वहां से फिर वो जो सर्वर मेन सर्वर है वहां से वो GoDaddy या होस्टिंगर के मीडियम से वो डेटा फैच करके लाते हैं। कुछ ऐसा कुछ सीन है। किसकी एपीआई है वो? वो हमारे ऑफिस के एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके उसी की है मतलब। ओके। एक्चुअली क्या था, उसमें वो मैंने जो आपको ऊपर बताया था ना वो ब्रूट फोर्स हो रहा था, हम्म वो उसी एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा था। ओके ओके। तो जैसे फायरवॉल में चेक किया सब कुछ, वो एक्चुअली क्या पूरा नेटवर्क मतलब हैंग हो जा रहा था उससे। हम्म तो वो सब चेक किया तो बाद में पता चला कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आ रहा है। तो फिर उस टाइम पे फायरवॉल में वो पूरा सॉफ्टवेयर का जो भी एक्सेस है वो बंद कर दिया, मतलब जो फॉरवर्डिंग वगैरह जो भी हुआ था वो सारा कुछ बंद कर दिया। ओके ओके ओके। तो वो अभी क्या है कि मतलब 2 महीने के बाद वो फिर से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट अभी से उसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क कर ले तो पता चल जाएगा। ओके, सो हम ये मंडे को डिस्कस करते हैं। थैंक यू। ठीक है मैडम, ठीक।
ओके, लाइक मैं आपको स्टेप शेयर कर दूंगी कि कैसे हम करते हैं, तो आप उसको अप्लाई कर लीजिए। ठीक है मैडम, ठीक चलेगा। ओके, और कोई डाउट? नो मैडम। ओके, सो ये जो विंडोज और एंड्रॉइड हैकिंग है, ये आप करिएगा, अप्लाई करिए, और इसमें कोई इशू है तो आप लाइक मुझे बता सकते हैं। ओके, सो जो रेस्ट है वो हम मंडे को कंटिन्यू करते हैं। ओके।